मुल्क में कोरोना वबा एक दिन में 66 जाने ले गई। 3012 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में स्कूल्स आज से खुल गए। तालीमी सरगर्मियां बहाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल 5 रुपये और लाइट डीजल 5 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा। अफगान सूरत हाल का इल्जाम पाकिस्तान को देने वाले जाहिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का CNN को इंटरव्यू। मज़ीद कहा, अब तक पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बुनियाद ही गलत थी। मीडिया नुमाइंदों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने PMDA को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फारूक हबीब से सहाफ़ती तंजीमों की मुलाकात। मसला खुश उसलूबी से हल करने के लिए कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। और लोधरा में कार और ट्रॉलर में तसादुम से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। वक्त हुआ चाहते हैं हमारे सेगमेंट सफर शहर का, जिसमें हम बात करेंगे कारूझर पहाड़ की, जो कि थर के इलाके में वाक़ है। और क्या खूबसूरत पहाड़ है, इसकी अफादियत भी बहुत ज्यादा है। देखते हैं आज का सफर शहर। पार्कर में कारोंझर पहाड़ हैं। कारोंझर पहाड़ नगर पार्कर के चारों तरफ गोल कतार की सूरत तकरीबन 16 मील पर फैले हुए हैं। इसकी बुलंद तरीन चोटी जमीन की सतह से 1000 फुट ऊपर है। इस पहाड़ में कितने ही कदीम आस्तान बने हुए हैं जो देखने के लायक हैं। आप देख रहे हैं सफर शर्त, और सहरान वल्द जो है इस वक्त सहरा थर में है। और ये कैसा सहरा है जिसमें हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे हैं। और ये जो पहाड़ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पूरा खित्ता जो था ये किसी जमाने में समंदर के नीचे था। और ये वैसे तो जर्नलिस्ट बेहतर बता सकते हैं, लेकिन पहाड़ों की साख्त देखने से भी आपको एहसास होता है कि एक तो इनकी जो सरफेस है वो बड़ी स्लिपरी सी नजर आती है, जैसे पानी के नीचे ये सदियों रहे हैं। इससे आपको एक लेमैन यानी एक आम आदमी को भी पता ये चलता है कि ये कहीं पानी के नीचे थे। और दूसरा ये है कि सहरा थर की क्या खूबसूरती है कि आप अचानक पहाड़ों के बीच में आ जाते हैं। और वही टिपिकल रोड्स हैं, उसी तरह दर्रे हैं। आप एक दर्रा क्रॉस करते हैं, फिर एक पहाड़ी एक तवील सिलसिला आपको नजर आता है। और बज़ाहिरन यानी आप देखा जाए तो आप एक थर पार्कर यानी सहरा थर में तो थर और पार्कर को इसी हवाले से 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। यानी कि शनाख्त जो है थोड़ी सी इसी हवाले से मुनफरिद है कि जो थर है वो एक्चुअली बिल्कुल ही डेजर्ट है, और जो पार्कर है, ये पार्कर जो है ये पहाड़ और पथरीली चट्टाने और कुछ इस तरह की लैंडस्केप है। सो ये थर पार्कर है और ये पार्कर है और ये नंगर पार्कर है। और सबसे खूबसूरत नंगर पार्कर की जो बात मुझे लगी है वो ये है कि एट अ टाइम आप डेजर्ट को भी इंजॉय करते हैं और इतने खूबसूरत माउंटेन्स को भी इंजॉय करते हैं। और स्पेशली अगर आप, हमें थोड़ी देर होगी, लेकिन अगर आप सनसेट और सनराइज यहाँ देखना चाहें तो बहुत ही कमाल और खूबसूरत, और बीच में छोटे छोटे गाँव हैं और इट्स अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। कहते हैं कि कौरवों ने जब पांडवों को 13 साल के लिए देश निकाला दिया था तो पांचों ही पांडव कुछ अरसे कारोंझर पहाड़ में आकर रहे थे। कारोंझर पहाड़ के पत्थर इमारतें तामीर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस पहाड़ से शहद, मुख्तलिफ बूटियां और लकड़ियां वगैरह मजदूर आदमी ले जाते हैं और बेचते हैं। इसलिए आम कहावत है कि कारोंझर में रोजाना 1.25 सेर सोना पैदा होता है। यानी इस पहाड़ से इस कदर पैदावार है जिसकी कीमत रोजाना 1.25 सेर सोने जितनी है। नंगर पार्कर जो शहर है वहाँ से चंद किलोमीटर्स का ही मैं कह सकता हूँ, आधे घंटे में आप एक जगह पहुँचते हैं पहाड़ों के दरमियान में, जो कि 60 ध्रुव मंदिर है। और इस वक्त मैं यहीं पहुँच चुका हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत दरख्त देख के यहाँ पे नीचे मैं रुका हूँ रेस्ट करने के लिए। स्पेशली मैं कहूँगा कि जो यहाँ के दरख्त है और उनकी जो शेप है कमाल है। अब आप ये देखिए कि ये जो बिल्कुल पहाड़ है और पहाड़ के वहाँ से दरख्तों के तने निकल रहे हैं और उसके बाद जो शेप इख्तियार की है, जो खूबसूरत इस दरख्त ने,
तो वो आपको यहाँ पे घंटों बैठा रहने पर मजबूर कर सकती है। अगर स्पेशली आप इसकी जुजियात देखना शुरू कर दें तो कमाल है। और हम जा रहे हैं सार्द्रो मंदिर और उसकी तारीख से आपको रोशनास करवाते हैं। कहते हैं कि पार्कर के साथ वाले कच्छ के रेगिस्तान का इलाका पहले समुद्री खाड़ी था। लोगों को ये खाड़ी पार करनी पड़ती थी, सो इनको कहा जाता था पारकर ओखर, जिससे बदलकर ये नाम पारकर हो गया। नाज़रीन, ये सार्दो मंदिर है और अग्नि संस्कार यानी जिसमें मुर्दों को जलाया जाता है, वो उनकी जो बाकियात होती हैं तो वो ये जगह है जहाँ पे उनको डाला जाता है। और मैंने यहाँ पे सुना है कि गंगा के बाद ये मुकद्दस तरीन जगह है हिंदू बिरादरी के लिए। और ये जो है ये बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में एक प्याला सा और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं तो हैरान हूँ कि किसने कब यहाँ पे ये मंदिर आया, आबाद हुआ। बहुत ही कमाल और बिल्कुल आइसोलेटेड है, यानी इस साइड पे भी कोई आबादी नहीं है, आगे भी कोई ऐसी आबादी नहीं नज़र आ रही। और जिसको हम कहते हैं कि जो बारिशी पानी होता है या बारिशी नदी नाले वो हर तरफ हैं। और यही मुझे बताया गया कि साल के बेशतर वक्त में एक नाला जो है वो यहाँ बहता रहता है बेशतर वक्त में। और यानी पहाड़ों में आके मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये जो नगर पार्कर के पहाड़ है इसमें नदियाँ और चश्मे और आबशारें गिर रही हैं, लेकिन फिर भी मतलब आपको पानी जो है वो इन पहाड़ों के अंदर कहीं ना कहीं देखने को भी मिलता है और बहता हुआ भी मिलता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये सारा थर है, ये ज़हन में रखिएगा। यहाँ अगर आप मुझसे पूछें कि थोड़ी देर के लिए अगर मैं खामोश हूँ और ध्यान दूँ कि यहाँ मुझे कौन कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, तो फिर आप मेरी कमेंट्री सुनते जाइएगा। चिड़ियाँ, कुछ और परिंदे, गाय की जो गले में घंटी बंधी होती है उसकी आवाज़, हवा, खामोशी की भी एक आवाज़ होती है, मतलब वो भी एक इसका हिस्सा है। और कमाल पुरसुकून जगह है। आप देखिएगा कि मैं जहाँ जहाँ पे थर पार्कर में गया हूँ, जहाँ जहाँ मेरे लहजे में एक ठहराव और सुकून आया है, तो आप ये समझिए कि मैं बेसिकली खुद एक सुकून आवर कैफियत में चला गया हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी एक पुरसुकून सी जगह है ये जो सार्द्रो मंदिर है। और इसके हवाले से बेस कैसे कहते हैं, कौरव और पांडवों की जो जंग हुई थी उसमें पांडवों ने, जो कटास राज के हवाले से कहा जाता है, तो उसमें पांडवों ने जो वहाँ से आके जहाँ पनाह ली थी वो यहीं से थोड़ी सी आगे एक जगह, तो पहाड़ के अंदर यहाँ पे उन्होंने पनाह ली थी। भर तारीख तो जो है उसके औराक यूँ समझिए कि बिखरे पड़े हैं, पत्थर कम है यहाँ पे आसपास और तारीख ज़्यादा है। एक एक पत्थर जो है वो पूरी पूरी दास्तान सुनाता है और एक एक दरख्त जो है वो यहाँ का दास्तान गो है, तो कमाल है। ज़बरदस्त। यहाँ मुझे एक चीज़ जिसने बड़ा फैसिनेट किया है वो ये है कि बहुत ही सुरमई सा बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स सहरा है तो आपको सुरमई रंग ज़्यादा नज़र आता है, जो आपको एक डेजर्ट का कलर है या एक येलोइश आप टोन कह लें, ब्राउनिश, वो आपको ज़्यादा नज़र आती है। और एक ही टोन के अंदर जो चीज़ आपको ज़्यादा फैसिनेट करती है वो कलर्स हैं, रंग हैं। और वो मंदिरों में आके आप देखते हैं कि बहुत ही शार्प और बड़ी तेज़ किस्म की और डिफरेंट कलर्स जो है उनके कॉम्बिनेशंस वो उस लैंडस्केप में बहुत उभर के सामने आते हैं, बिल्कुल जुदा लगते हैं और जैसे आप क्या कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो अभी हम इसी सार्द्रो मंदिर में हैं और ये आप देखिए कि कैसे येलो, ग्रीन, ब्लू और खूबसूरत कलर्स हैं। और फिर जो फ्लैग्स या जिसको आप कहते हैं झंडे वगैरह, तो वो भी डिफरेंट कलर्स, उसमें येलो और रेड जो है वो नुमाया है। सो बहुत खूबसूरत। और अगर आप मेरी इस तरफ देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये आप चेक कीजिए कि बिल्कुल खाकिस्त्री रंग है और पीछे पूरा बैकग्राउंड आपको बिल्कुल सेम मिल गया, लेकिन इसके आगे जो ग्रीन अचानक एक पूरी बिल्डिंग, तो वो बिल्कुल अलहदा से और बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है।
आप हैं? जी हाँ सर, वो सामने लाल वाला झंडा लगा हुआ है, हाँ हाँ, वहाँ 4 मिनट में खड़ जाता है। आप पहले जरा मेरे पास बैठेंगे, ऐसे तो मैं नहीं जाऊँ। आप अपना नाम बताएंगे? जी हाँ सर। जी हाँ सर, क्या होता है? ये आपका नाम है? आपका नाम क्या है? सर मेरा गोविंदा नाम है। गोविंदा भाई, क्या हाल है आपके? सर मेरे हाल सही है, मैं पहाड़ पर चढ़ता हूँ। आप तो पहाड़ पे चढ़ते हैं, वो तो मैं आपको पता है मुझे, जी हाँ सर। लेकिन उससे पहले मैं एक कहानी आपको नाज़रीन बताना चाहता हूँ। गरीब हूँ सर, जो दिल से आपकी देना पहाड़। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप चाहेंगे। तो अभी मैं इससे थोड़ी सी इनसे बात कर लूँ? जी हाँ सर। कैमरे से बात कर लूँ? कर लूँ सर। कर लो, अच्छा इजाज़त है? जी हाँ सर। अच्छा गोविंदा, जी सर। मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ जी हाँ सर। कि हमारा मुल्क पाकिस्तान खूबसूरत है। खूबसूरत है सर। तो नाज़रीन, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये बच्चा अभी थोड़ी देर के बाद आपको एक पहाड़ पे चढ़ के दिखाएगा, और पहाड़ पे कितने टाइम में? सर 4 मिनट भी जाता हूँ, 3 मिनट वापस, 7 मिनट। 7 मिनट में ये पहाड़ पे चढ़ के वापस आएगा। जी हाँ सर। 4 मिनट में पहाड़ चढ़ेगा। जी। ये बच्चा हर वक्त यही काम करता है। यहाँ पे और बहुत सारे बच्चे हैं जो यही काम करते हैं, और इन बच्चों का जो स्टेमिना है, इन बच्चों की जो क्या कहते हैं एक्सरसाइज, ये रोज़ाना की बुनियादों पे है। अगर हम इन बच्चों को किसी आलमी मुकाबले में भेजें तो वो जो प्रैक्टिसेस करते रहते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, जो एक्सरसाइज का अपना स्टेमिना बढ़ाते हैं, उनसे तो ये बच्चे कहीं आगे होंगे और ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं किसी भी ऐसे इवेंट में जहाँ पे इस तरह का इम्तिहान होता है, जिस तरह पहाड़ पे चढ़ने का या रेस का। इस हवाले से आपको मालूम है कि मैराथन में एक करैक्टर जो है, जो कि अफ्रीका में होते थे, और उनकी पूरी कहानी जो है वो कैसी कमाल कहानी है। अच्छा, अब गोविंदा मुझे ये बताइए कि आप पढ़ते हैं? जी हाँ सर। कौन से स्कूल में? 3वीं क्लास में सर, नंगा शहर पे। आप तीसरी में पढ़ते हैं? जी हाँ सर। वाह वाह वाह। गोविंदा, ये बताया कि आपको अपना इलाका कैसा लगता है? सर हमारे को सुठा लगता है। सूठा लगता जी है? हाँ सर। गोविंदा, मुझे तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा यहाँ से वापस जाने का। सर वो आपकी मर्जी है, आप बारिशों में आएंगे ना, ये सारा जबल आपको नजर से व्यू आएगा। वो वाला उसमें ग्रीन होता है, यानी सब्ज होता है? हाँ सर। अच्छा गोविंदा, मुझे ये बताओ कि आप क्या करते रहते हो पढ़ने के अलावा? सर पहले मैं जो अल्लाह सही देगा जो सर मैं करूँगा सर। अच्छा, अल्लाह सही, तो जो मेरा मतलब है इसके अलावा आप काम, यानी आप पूरा दिन बकरियां चराते हो? जी हाँ, बकरियाँ चारता हूँ सर। कितनी बकरियां रखी हुई है 7 गोविंदा? सर, 7 सर। 7। जी। गोविंदा भाई, ये बताओ कि आपके बहन भाई कितने हैं? सर मैं 4 भाई, हम 4 भाई हैं, बहन एक नहीं है। बहन एक नहीं है? नहीं सर। अच्छा, बहन नहीं है और 4 भाई हैं, और आप भाई बड़े हैं आपसे? जी मुझसे 2 बड़े, एक छोटा है सर। अच्छा, और 4 भाइयों में सबसे शरारती कौन है? सर बड़े वाला एक से हम। वो शरारती है? हाँ सर, वो 4 ही हम चढ़ते हैं, ये अच्छा, शरारती के मतलब कुछ। अच्छा, तो गोविंदा ये बताइए कि अभी अगर हम आपको ऊपर जाने का कहें जी हाँ। तो आप 4 मिनट में ऊपर जाएंगे, जी हाँ। 3 मिनट में वापस सर आएंगे, 7 मिनट पर। और अगर हम घड़ी रख लेंगे तो? जी हाँ, रख लेना, टाइम नोट लगा लेना सर। सफर शर्त की अगली किस्त में देखिए। गोविंदा, आप आगे पढ़ते रहेंगे ना? जी हाँ सर, आगे पढ़ता ही रहूँगा। ठीक है। और गोविंदा, मेरे आप दोस्त हैं? जी हाँ सर। तो मैं जब भी आऊँगा तो आप मुझे मिलेंगे? जी हाँ सर, मिलूंगा। और आप मुझे अपना घर भी दिखाओगे? जी हाँ सर, दिखाऊंगा। कहाँ से आपने चढ़ना शुरू करना है? ओ उधर से चलो सर, मंदिर है ना, हाँ हाँ, वहाँ से आप ट्रेन नोट तो करेंगे। हम आपके साथ आएंगे? नहीं, उधर भी आप रुको, मैं ऊपर जाऊँगा। जब भी आपने मुझे फोन करना है तो आपने मुझे शाम बताना। का करूँगा नहीं आपको। आज शाम को? आज ना करना, आज तुम सफर में होंगे। नहीं सर, मैं घर पे ही हूँगा ना। आप जानू घर पे होगे ना, मैं सफर में होऊंगा, उधर सिग्नल नहीं मिलेंगे। ठीक है सर। आप ये नंबर अपने पास रखो, ठीक है? अभी हम 4-5 दिन लगेंगे लाहौर पहुंचने में, तो फिर आपके अपने पास बस कर लेना। एक दफा मुझे आपने कॉल करनी है, फिर मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, ठीक है ना? वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज कुछ आपको अंग्रेजी और कॉन्टिनेंटल खिलाते हैं। वैसे तो नाश्ते का वक्त है, लेकिन बर्गर मार्ट पे आज गई हैं फरियाल राना देसी फूड में। देखते हैं जरा कैसा है बर्गर। नाजरीन, आज मैं आई हूँ जोहर टाउन बर्गर मार्ट पर, जहाँ पर अरेबिक स्टाइल में और अरेबिक रेसिपी के साथ बर्गर और पास्ता बनाया जाता है। और यहाँ की खास बात तो ये है कि ये जो बर्गर बनाते हैं वो लावा स्टोन पे बनाया जाता है। चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है और लावा स्टोन पे बर्गर कैसे बनाते हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर सलमान खालिद साहब। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में अरेबिक स्टाइल से फास्ट फूड देने का ख्याल कैसे आया? बेसिकली मैंने सऊदी अरेबिया में 10 साल इस काम को सीखा है। वहाँ पे ये कैसे बनता है, बर्गर कैसे बनते हैं, सैंडविचेस कैसे बनते हैं, पास्ता, उनकी रेसिपीज़, उसमें जो गलतियाँ, सारा कुछ उसको परफेक्ट किया है पहले। फिर उसके बाद इसका ग्रिलिंग वगैरह जितने भी इसमें आती हैं चीज़ें सारी मैंने सीखी हैं। तो मैंने पाकिस्तान में सर्च किया कि कोई ये स्टाइल में दे रहा है या नहीं दे रहा। बेसिक जो मेरी रिसर्च थी उसके मुताबिक यहाँ पे ग्रिलिंग के लिए, बर्गर ग्रिलिंग के लिए या चारकोल या फिर पैन ग्रिल यूज़ होती है। तो अगर मैं वही स्टार्ट करें तो वो सेम हो जाता। हमने वहाँ से स्पेशल एक ये स्टोन है, ये एक लावा स्टोन है, इस पे हम मेन इसको यूज़ कर रहे हैं ग्रिलिंग करने के लिए, बर्गर को या पैटीज़ को या चिकन को। ये लावा स्टोन की खास बात क्या है जो आप इस पे ही कुकिंग करते हैं? लावा स्टोन कहलाता है इसीलिए कि ये आतिशफशां जब सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वहाँ से इसको क्रिएट किया जाता है। ये लाहौर में इजीली अवेलेबल नहीं है, तो हमने इसको इंपोर्ट किया बाहर से, सऊदी अरेबिया से, जहाँ से मैं ये काम सीख के आया हूँ। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसको एक दफ़ा हीटअप कर लें तो ये घंटे 2 घंटे तक ईजीली आप इसके ऊपर कुकिंग कर सकते हैं। आप फास्ट फूड में क्या क्या सर्व कर रहे हैं? बर्गर्स हैं, पास्ताज हैं, सैंडविचेज़ हैं, फ्राइज़ की कुछ वैराइटीज़ हैं, लोडेड फ्राइज़ हैं, कर्ली फ्राइज़ हैं और चिकन स्ट्रिप्स वगैरह, मोज़रेला, इस तरह कुछ आइटम्स हम सर्व कर रहे हैं। आप कितनी किस्म के बर्गर और सैंडविचेस बनाते हैं? हम 2 टाइप्स के सैंडविच सर्व कर रहे हैं। लिमिटेड क्वांटिटी है क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, जिसमें एक ग्रिल सैंडविच है और एक कॉकटेल सैंडविच है। कुछ इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हैं। उसके बाद बर्गर्स हैं। बर्गर्स में क्लासिक्स जो है हमारे पास 4 टाइप्स हैं। उसके बाद 2 शो स्टॉपर्स हैं। जो क्लासिक बर्गर्स हैं उसमें बीफ भी है, चिकन भी है, ग्रिल चिकन भी है। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? बर्गर्स में बीफ है और चिकन स्टेक बर्गर्स हैं। ये 2 बर्गर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। कस्टमर की जो एक दफ़ा खाता है वो उसको दोबारा खाने आता है। पास्ताज में वाइट सॉस हमारा जो पास्ता है मेन, उसमें डिविंची पास्ता है जो कस्टमर जो है उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। और आप कितनी तरह के फ्राइज सर्व करते हैं? लोडेड फ्राइज़ हम बना रहे हैं, उसमें कुछ ख़ास चीज़ें हम ऐड करें, जिसमें उसकी मेन इंग्रेडिएंट है चीज़ सॉस है। चीज़ सॉस लोकली हम आम रेस्टोरेंट से नहीं या किसी शॉप से नहीं बाय करें हैं। रेस्टोरेंट मेड चीज़ सॉस है, वो उसका मेन इंग्रेडिएंट है। दूसरा उसका मेन इंग्रेडिएंट है उसका ग्रिल चिकन, जो हम स्टोन ग्रिल के ऊपर उसको करते हैं, ग्रिल करते हैं, और इन 2 चीज़ों से उसका टेस्ट क्रिएट होता है। फ्यूचर में आपके क्या प्लान है कि मेन्यू में और भी डिशेज़, अरेबिक डिशेज़ ऐड करेंगे या यही लेके चलेंगे? नहीं, हम इसको मेन्यू को इंक्रीज़ करेंगे, इसमें और भी डिशेज़ ऐड करेंगे। अरेबिक स्टाइल शौरमा हो सकता है, जिंगर हो सकते हैं अरेबिक स्टाइल में, और लोडेड फ्राइज़ में कुछ वैराइटीज़ हम आगे लेके आएंगे। अभी सिर्फ एक ऑफ़र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं इकबाल टाउन से आया हूँ। अच्छा, तो अभी आपने क्या ऑर्डर किया था? जी, मैंने अभी किंग ऑर्डर किया है, जो बर्गर मार्ट का स्पेशल आइटम है। हम लोग हर वीकेंड को आते हैं इधर, और माशाल्लाह इनकी ये खासियत है कि इनका ना प्योर अरेबिक टेस्ट है। आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने आज इनकी लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर किए हैं और साथ में इनका फेटिचीन पास्ता किया है और दा विंची पास्ता किया है। अच्छा, तो आप क्या ज़्यादा शौक से खाते हैं यहाँ से? इनका तो हमें लोडेड फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग अक्सर ही फैमिली पूरी यहाँ पे आई होती है इनकी लोडेड फ्राइज़ खाने के लिए। उसकी टॉपिंग्स बहुत अच्छी हैं। इनका जो ग्रिल इन्होंने चिकन रखा होता है वो बहुत अच्छा है, और साथ में उस पर हेलोपिनोज होते हैं। हेलोपिनोज मुझे बहुत पसंद है, तो वो फिर मेरा चेरी ऑन द टॉप हो जाता है। अच्छा, तो टेस्ट कैसा लगता है आपको यहाँ? टेस्ट बहुत अच्छा है। मीडियम स्पाइसेस हैं, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है कि आपके पसीने छूटने लग जाएं। इतनी स्पाइसेस भी नहीं है, मीडियम स्पाइसेस हैं, तो वो एक अच्छा पैकेज बन जाता है आपके लिए। अच्छा, आपने क्या ऑर्डर किया था? हम लोग इनका डिविंची पास्ता ज़्यादातर ऑर्डर करते हैं, और इनका दावेमी बर्गर वो भी ऑर्डर करते हैं, और इनकी चीज़ स्टिक्स बहुत अच्छी लगती हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं सऊदीया से आई हूँ और जद्दा में रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने लोडेड फ्राइज़ और जो चिकन बर्गर और बीफ बर्गर भी ये बच्चों के लिए मंगवाया है। अच्छा, टेस्ट कैसा लगता है आपको? टेस्ट कैसा लगता है? टेस्ट इनका वही, वो जैसे बारबेक्यू ना, ये चारकोल पे पकता है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी है और बड़ा अच्छा टेस्ट आता है उसका। अरेबिक स्टाइल? हाँ, अरेबिक स्टाइल में जैसे जद्दा में हम खाते हैं ना, तो सेम उसी तरह का हमें ये लगा है। नाजरीन, मेरे लिए लोडेड फ्राइज़, द वोमी बर्गर और पास्ता, और यहाँ की जो सिग्नेचर डिश है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वो है द किंग। वो आ चुकी है।
द किंग को थोड़ा सा इनको स्मोक जो है वो देना पड़ता है। उसके बाद ये इन्होंने सॉस होती है बड़ी स्पेशल सी, तो वो उसके ऊपर डालनी होती है। लेकिन मैं जो है वो लोडेड फ्राइज ट्राई करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले फूड के साथ। अल्लाह हाफिज़।